If you are Indian exporter, you want to know about USA import duty, here we will cover all thing in simple language. So for your understanding, यहाँ पर हम कवर करने जा रहे हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की इंपोर्ट ड्यूटी कैसे चेक करेंगे थ्रू द इंडियन ट्रेड पोर्टल। फर्दर हम डिस्कस करेंगे इंपोर्ट ड्यूटी का क्या सिनेरियो यूएस गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर हम डिस्कस करेंगे कि जो सिनेरियो हाउ टू चेक योर प्रोडक्ट ड्यूटी, आप अपनी प्रोडक्ट की ड्यूटी कैसे चेक करेंगे, उसका प्रैक्टिकल सिनेरियो अपने वीडियो में जैसे जैसे एचएसएन आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम समझेंगे यूएसए की इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में। यूएसए की इंपोर्ट ड्यूटी का स्ट्रक्चर क्या है। पहला क्या है, एमएफएन टैरिफ, इसको क्या कहते हैं, मोस्ट फेवरेबल नेशन टैरिफ। ये नॉर्मली प्रोडक्ट वाइज लगता है, ये सब पे एप्लीकेबल होता है। एंटी डंपिंग सेफगार्ड काउंटरवेलिंग ड्यूटी, इस तरह की ड्यूटी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे लगती है। अगर आपके प्रोडक्ट में एप्लीकेबल है तो ये ड्यूटी भी लगेगी। इसके बाद हम बात करते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ एट द रेट ऑफ 25% फ्रॉम 7 अगस्त। यानी जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ है जो 25% वो 7 अगस्त से एप्लीकेबल हो गए, जिसके लिए हमको 90 डेज का हमको रिलैक्सेशन दिया गया था। वो 90 डेज कंप्लीट हो गए हैं, तो अब क्या हो रहा है, हमारे पर 25% ड्यूटी एप्लीकेबल हो गई। इसका एग्जांपल हम HSN 6404 में हम चेक करेंगे। अभी हम प्रैक्टिकली आपको ले चलेंगे। इसके बाद बात करते हैं पीनल ड्यूटी एट द रेट ऑफ 25%। ये जो एक्स्ट्रा पीनल ड्यूटी यानी 25% तो आपके ऊपर लग गया, इसके बाद एक्स्ट्रा 25% भी लगेगा। कब से लगेगा, फ्रॉम 27 अगस्त 2025। ये डेट आप रिमेंबर कर लीजिए कि 25% तो एप्लीकेबल हो चुका है क्योंकि 7 अगस्त एक्सपायर हो गया। इसके बाद 27 अगस्त जो आने वाले 27 अगस्त से आपके ऊपर पैनल ड्यूटी भी लग जाएगी, जिसको पेनल ड्यूटी कितनी है 25%। मीन्स टोटल ड्यूटी कितनी होगी 50%। 50% के ऊपर टॉपअप क्या है, एमएफएन आपको देना ही देना है। अगर आपके केस में एंटी डंपिंग सेफगार्ड और काउंटरवेलिंग ड्यूटी है वो भी आपको देनी पड़ेगी। मीन्स 50% प्लस एक्स्ट्रा एमएफएन एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद हम बात करेंगे जो ई कॉमर्स एक्सपोर्टर को बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा, रिमूव डी मिनिमाइज ऑफ USD 800 फॉर ऑल कंट्रीज फ्रॉम 29 अगस्त। ये ध्यान रखिए 29 अगस्त, 29 अगस्त से ये सबसे बुरी चीज़ है जो ई कॉमर्स एक्सपोर्टर के लिए। क्या है, USD जो 800 का आपको रिलैक्सेशन मिलता था, जिसके USD 800 तक अगर आप यूएसए में एक्सपोर्ट करते थे तो उस पर आपके बायर को कोई ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती थी। तो ये भी रिमूव कर दिया। पहले तो ये रिमूव किया था सिर्फ चाइना और हांगकांग के लिए, लेकिन रिसेंटली इसको रिमूव कर दिया है किसके लिए, ऑल कंट्री के लिए। ये इसको आपको हम डिस्क्लोज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है, जो पास कब हुआ है, जुलाई 30 2025। इसमें क्या कहा है, सस्पेंडिंग ड्यूटी फ्री डिमिनाइज ट्रीटमेंट फॉर ऑल कंट्रीज। मीन्स ऑल कंट्री के लिए ये सस्पेंड कर दिया, यानी आपको ये बेनिफिट अब नहीं दिया जाएगा। किस डेट से नहीं दिया जाएगा, डेट इसमें मैंने डिफाइन की फ्रॉम 29 अगस्त। आप इसको डिटेल में देख सकते हैं, इसमें डिटेल में क्या कहा गया है, कब ये रिमूव की जाएगी। नॉर्मली आप समझ लें कि आपका 29 अगस्त 2025 से आपका जो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट उस पर भी ड्यूटी लगने जा रही है, आप चाहे जितना छोटी अमाउंट में एक्सपोर्ट करें। आई होप यू गॉट इट। अब फर्दर हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल भी रहेंगे कैसे आप अपने HSN से अपनी ड्यूटी चेक कर सकते हैं। आपको इंडियन ट्रेड पोर्टल में जाना है और ये HSN डालना। अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे 6404 है HSN, आप ध्यान रखिएगा 6404। नॉर्मली ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है। अब हम आएंगे इंडियन ट्रेड पोर्टल में। इंडियन ट्रेड पोर्टल में जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये ओपन हो गया। यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें क्या डालना है, इंडियन ट्रेड पोर्टल। उसकी वेबसाइट में जाएंगे, सबसे पहले यहाँ HS कोड मांगता है, हमने HS कोड कितना डालना है 6404। ये क्लिक करना है, फिर इसके बाद फाइंड पे क्लिक करना है। अब फाइंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम एक्सपोर्ट सेलेक्ट करेंगे। एक्सपोर्ट सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट का जो 8HS कोड जो भी होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे यूएसए, जो हम एक्सपोर्ट किसको करने जा रहे हैं, यूएसए को। तो यूएसए पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। अब इसमें भी स्पेसिफिक HSN पूछता है, उसमें क्लिक करके फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। अब जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या होगा, MFN टैरिफ, जिसकी हम बात कर रहे थे, मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। ये इस प्रोडक्ट में कितना लग रहा है 10.5।
जो टेक्सटाइल का प्रोडक्ट है उस पर कितना लग रहा है 10.5, ये तो MFN टैरिफ हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, एडिशनल 7 अगस्त से कितना होगा 25%। अभी ये अपडेटेड नहीं क्योंकि 27 अगस्त के बाद ये पोर्टल भी अपडेटेड होगा, क्योंकि अभी आप जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर कितना होगा 10.5% आपका MFN प्लस 25%, मीन्स कितना हो गया 35.5%। ये 35.5% आपकी ड्यूटी होगी। अगर इस जो HS कोड की बात कर रहे हैं 6404 की, अगर इस HS कोड में आपका प्रोडक्ट आ रहा है तो आपकी ड्यूटी क्या होगी 35.5। अब ये 27 अगस्त के बाद इसमें 25% का और टॉपअप होगा और उसको भी आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, मीन्स 50 प्लस 10 60.5, आपका कितना हो जाएगा 60.5। मीन्स आपको बिजनेस करने में बहुत प्रॉब्लम होने जा रही। अगर जो भी ऑर्डर पास हुआ उसको कॉल बैक नहीं किया जाता तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होने जा रही। इसके बाद फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने प्रैक्टिकली समझ लिया कि अपने HSN कोड की आपको ड्यूटी कैसे चेक करनी है। अब जो 7 अगस्त के बाद का तो पोर्टल में अपलोडेड है, लेकिन 27 अगस्त जब आएगी तब तक फिर उसमें भी अपडेट कर दिया जाएगा, फिर वहां पे भी आप इसी तरह से चेक करेंगे, वहां पर पीनल ड्यूटी भी आपको डिस्क्लोज होगी जिसको एडिशनल ड्यूटी कहते हैं। आप यहाँ पे सारी चीज समझ चुके हैं, MFN टैरिफ, एंटी डंपिंग ड्यूटी, रेसिप्रोकल टैरिफ एंड पीनल ड्यूटी। अब इसके बाद बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक चीजों की। USA इंपोर्ट ड्यूटी नॉट एप्लीकेबल, रेसिप्रोकल एंड पीनल, किन प्रोडक्ट पर आपको एडिशनल ड्यूटी नहीं देनी है। एडिशनल कितनी 25% प्लस पीनल ड्यूटी 20, मीन 50% ड्यूटी किस प्रोडक्ट पे नहीं देनी है। देखिए नॉर्मली MFN तो आपको हर प्रोडक्ट पे देना है जो आपके प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफाई की गई। इसके बाद कुछ स्पेसिफाइड रेट से ड्यूटी डिस्क्लोज की गई है। जैसे स्पेसिफाइड सेक्शन क्या है, सेक्शन 232, इसमें कुछ प्रोडक्ट कंसीडर किए गए हैं जिसपे आपको क्या होगा स्पेसिफाइड रेट से ड्यूटी देनी है। इसमें आपको 50% जो टॉपअप है वो आपको नहीं देना, सिर्फ MFN टैरिफ आपका स्पेसिफाइड रेट वाला जो टैरिफ है वो देना पड़ेगा। इसका भी हम एग्जांपल प्रैक्टिकली देख लेंगे। इसका एग्जांपल ऑटोमोबाइल एंड पार्ट, जो एक नॉर्मली HSN किसमें होता है 8708, यानी 8708 को हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर ट्रेड पोर्टल में आएंगे, अब होम पे फिर बैक करेंगे, होम पे आएंगे। होम पे आने के बाद हम यहाँ पर HSN डालेंगे। HSN कितना था, HSN हमारा था 8708, यहाँ पर हम डालेंगे 8708, फिर सेम उसी तरह से फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद 8 डिजिट आई, स्टार्ट में 2 और 6 डिजिट डाल सकते हैं। फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पर हम एक्सपोर्ट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। एक्सपोर्ट का 8 डिजिट का कोड जो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका स्पेसिफिक जो आपका प्रोडक्ट है जिसमें फॉल करता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, USA, क्योंकि आप USA की इंपोर्ट ड्यूटी चेक करने जा रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद USA के जो भी कोड होंगे उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब जब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा MFN टैरिफ। MFN टैरिफ कितना है 2.5%। एडिशनल ड्यूटी देखिए सेक्शन यहाँ पे डिफाइन किया होगा सेक्शन 232, उसमें कितना एज ऑन अगस्त 1 2025 कितना 25%, यानी 2.5% MFN देना पड़ेगा, 25% ये देना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद क्या लिख रहा है, नॉट एप्लीकेबल, इस पर पीनल ड्यूटी भी एप्लीकेबल नहीं होगी और रेसिप्रोकल टैरिफ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी जो 50% वाला सिनेरियो इसके लिए नहीं है, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं। इसके लिए स्पेसिफाइड रेट दिया गया, कितना दिया है 25%, MFN के साथ कितना होगा 27.5%। यानी ये कौन सा प्रोडक्ट था, आप किसकी बात कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल एंड पार्ट की। आप इस सेक्शन को डिटेल में US लॉ से पढ़ सकते हैं, सेक्शन 232। इसमें अगर आपका प्रोडक्ट फॉल हो रहा है तो आपको स्पेसिफाइड रेट से ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। यहाँ हम बात करते हैं एनेक्सर सेकंड। ये एनेक्सर सेकंड में आप जो HSN देख रहे हैं ये सारे HSN क्या है, एग्जेम्प्टेड लिस्ट वाले। यानी आप अगर इन प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो आपको पीनल ड्यूटी और रेसिप्रोकल ड्यूटी से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ आपको एनेक्सर सेकंड चेक करना है। इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो आई विल शेयर दैट, देन यू कैन चेक आउट। आई होप यू गॉट इट। फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं अदर पॉइंट पे, हम बात करते हैं अदर पॉइंट क्या है। अदर पॉइंट में यू कैन चेक योर ड्यूटी इन इंडियन ट्रेड पोर्टल, जैसे कि आपको मैंने बताया कैसे आप अपने प्रोडक्ट की ड्यूटी चेक कर सकते हैं। और अभी तो हमारी ड्यूटी कितनी डिस्क्लोज होगी, नॉर्मली 25%। अगर 27 अगस्त के बाद आप चेक करेंगे तो 25% प्लस पीनल ड्यूटी 25%, मीन 50%
और प्लस MFN जो भी होगा, MFN भी वो डिस्क्लोज होगा वहां पर। तो इस तरह से हम अपनी ड्यूटी नॉर्मली चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं DDP वर्सेज डैप इंकोटर्म। DDP और डैप इंकोटर्म होता क्या है? नॉर्मली DDP होता है डिलीवर ड्यूटी पेड, यानी इसमें क्या है, अगर आप एक्सपोर्टर इंडिया से, तो अगर आपने DDP सेलेक्ट कर लिया, मींस जो आपकी जो ड्यूटी होगी, इंपोर्ट ड्यूटी यूएसए में लगने वाली, वो किसको पे करनी पड़ेगी? वो आपको पे करनी पड़ेगी। अगर DAP सेलेक्ट करते हैं तो DAP में डिलीवरी तो आप कर रहे हैं, डिलीवरी एट प्लेस, आप डिलीवरी उसके प्लेस पे कर रहे हैं, लेकिन जो इंपोर्ट ड्यूटी होगी वो आपका बायर को पे करनी पड़ेगी। ये आप अपने अकॉर्डिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर हमने सिर्फ आपको अवेयरनेस दे दी कि आप समझ सकें कि DDP सेलेक्ट करते ही आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है यूएसए की ड्यूटी पे करने की। अगर डैप सेलेक्ट करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की, मींस यूएसए का जो भी बायर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद हम बात करें कैन वी बाईपास यूएस इंपोर्ट ड्यूटी। क्या हम यूएस की इंपोर्ट ड्यूटी बाईपास, आप सोच रहे होंगे बाईपास कैसे कर सकते हैं? बाईपास का सेंस ये होता है, अगर कुछ हमारे एक्सपोर्टर आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हम यहाँ से माल यूके भेजें, यूके से, यानी यूके के बायर के थ्रू इनडायरेक्ट रूट से हम कहाँ पे भेज दें? यूएसए में कर दें, क्योंकि यूके की इंपोर्ट ड्यूटी, यूके से अगर यूएसए माल जाएगा बाय डॉक्यूमेंट या बाय गुड्स, तो उसकी इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी। लेकिन ये बाईपास तभी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ध्यान से देखना है, क्या देखना है? सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। जो यूएस लॉ में क्या कहा गया? सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन होगा तभी आपका प्रोडक्ट ये कंसीडर किया जाएगा कि यूके का है। अगर सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन मींस अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है यूके में, या आप यूएई के थ्रू रूट करना चाहते हैं, मींस दुबई के थ्रू रूट करना चाह रहे हैं, तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यानी कुछ एडिशनल प्रोसेस होना चाहिए मैन्युफैक्चर का, जो कि सब्सटेंशियल पार्ट हो आपका प्रोडक्ट का, तो ही कंसीडर किया जाएगा कि ये प्रोडक्ट दुबई या यूके का है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, बाईपास करने से पहले इन चीजों को ध्यान रखें कि यूएस लॉ में तभी आपके लिए ये बेनिफिट होगा अगर सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उस कंट्री में, जैसे यूके के थ्रू आप करना चाह रहे हैं या यूएई के थ्रू करना चाह रहे हैं, तो आप ध्यान रखें वहां पर सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। आई होप यू गॉट इट। you if you have any query you can comment here, we will consider that further. I hope this is very relevant for you. Thank you for watching my video.